क्या आप जानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर्स हर साल हजारों लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इन्हें सही से समझ पाते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको ब्रेन ट्यूमर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। क्या ये होते हैं, इनके कॉजेज, सिम्टम्स और अवेलेबल ट्रीटमेंट्स क्या हैं? अगर आप इसे बेहतर समझना चाहते हैं या किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स कंडीशन को कैसे समझा और मैनेज किया जा सकता है। स्टे ट्यून टिल द एंड। ब्रेन ट्यूमर असल में ब्रेन के अंदर या उसके आसपास सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है। ये ग्रोथ दो तरह के हो सकते हैं, बिनाइन कैंसरस और मेलिग्नेंट कैंसरस। ब्रेन ट्यूमर प्राइमरी हो सकता है जो सीधे ब्रेन में शुरू होता है, या सेकेंडरी जो बॉडी के किसी और हिस्से के कैंसर के फैलने से ब्रेन में आता है। इसका असर ट्यूमर के साइज, लोकेशन और टाइप पर निर्भर करता है। ये ब्रेन की क्रिटिकल फंक्शंस जैसे मेमोरी, बैलेंस, विजन और इमोशंस को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। ब्रेन ट्यूमर्स कई टाइप्स के हो सकते हैं और हर टाइप का असर अलग अलग हो सकता है। यहाँ कुछ कॉमन टाइप्स हैं। 1. ग्लियोमास। ये सबसे कॉमन टाइप है जो ब्रेन के सपोर्टिव टिश्यूज में डेवलप होता है और कई सब टाइप्स में डिवाइड होता है, जैसे एस्ट्रोसाइटोमास और ग्लियोब्लास्टोमास। 2. मेनिंजियोमास। ये यूजुअली बिनाइन होते हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली मेम्ब्रेन से अराइज होते हैं। पिट्यूटरी ट्यूमर्स। ये पिट्यूटरी ग्लैंड में डेवलप होते हैं और हार्मोन्स प्रोडक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे बॉडी में कई सिम्टम्स हो सकते हैं। 4. मेटास्टैटिक ट्यूमर्स। ये दूसरे बॉडी पार्ट्स जैसे लंग्स, ब्रेस्ट्स या कोलन से ब्रेन में फैलते हैं और अक्सर मैलिग्नेंट होते हैं। हर टाइप का ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस अलग होता है, इसलिए सही डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स अक्सर सब्टल होते हैं और धीरे धीरे डेवलप होते हैं। यहाँ कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। परसिस्टेंट हेडेक्स, खासकर सुबह के समय होने वाले सिरदर्द जो सामान्य पेन किलर से ठीक नहीं होते। 2. नॉजिया और वॉमिटिंग। बिना किसी क्लियर कारण के ये ब्रेन में प्रेशर बढ़ने का संकेत हो सकते हैं। बैलेंस या कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम, चलने, खड़े होने या छोटे टास्क करने में डिफिकल्टी महसूस होना। 4. ब्लर्ड या डबल विजन, अचानक से नज़र धुंधली होना या दोहरी दिखने लगना। 5. पर्सनैलिटी या बिहेवियर चेंजेस, मूड स्विंग्स, कंफ्यूजन या अनयूजुअल इमोशनल रिएक्शंस। सीजर्स, अगर आपको पहले सीजर्स नहीं हुए हैं और ये अचानक शुरू होते हैं, तो ये एक गंभीर संकेत हो सकता है। अगर ये सिम्टम्स बार बार होते हैं या वर्सन हो रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अर्ली डिटेक्शन बेहतर आउटकम्स में मदद कर सकता है। ब्रेन ट्यूमर के कॉजेज पूरी तरह से समझे नहीं गए हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स इसे डेवलप करने के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। यहाँ कुछ कॉमन कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स दिए गए हैं। 1. जेनेटिक फैक्टर्स। कुछ इनहेरिटेड कंडीशंस जैसे लीफ्रोमेनी सिंड्रोम या टर्कोट सिंड्रोम ब्रेन ट्यूमर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। 2. रेडिएशन एक्सपोजर। हाई डोज रेडिएशन एक्सपोजर जैसे कैंसर ट्रीटमेंट या एनवायरमेंटल रेडिएशन ट्यूमर्स के डेवलपमेंट का कारण बन सकता है। 3. फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ है, तो आपका रिस्क थोड़ा बढ़ सकता है। 4. एज। ब्रेन ट्यूमर्स किसी भी उम्र में हो सकते हैं, लेकिन कुछ टाइप्स बच्चों या ओल्डर एडल्ट्स में अधिक कॉमन है। 5. केमिकल एक्सपोजर। सर्टेन वर्कप्लेस केमिकल्स या टॉक्सिन्स के लंबे समय तक संपर्क में रहना भी रिस्क को बढ़ा सकता है। 6. इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स। वीक इम्यून सिस्टम या क्रॉनिक कंडीशंस ब्रेन ट्यूमर डेवलपमेंट के लिए एक इनडायरेक्ट फैक्टर हो सकते हैं। हालांकि इन फैक्टर्स को कंट्रोल करना हमेशा संभव नहीं है, लेकिन अवेयरनेस और रेगुलर चेकअप्स अर्ली डिटेक्शन में मदद कर सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स को डायग्नोज करना एक डिटेल्ड प्रोसेस है जो सिम्टम्स और एडवांस्ड मेडिकल टेस्ट पर आधारित होता है। यहाँ डायग्नोसिस के की स्टेप्स दिए गए हैं। 1. मेडिकल हिस्ट्री और सिम्टम्स की इवैल्यूएशन। डॉक्टर आपके सिम्टम्स जैसे हेडेक्स, विजन प्रॉब्लम्स या सीजर्स और आपके मेडिकल हिस्ट्री को केयरफुली रिव्यू करेंगे। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। रिफ्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और मेमोरी जैसी ब्रेन फंक्शंस को चेक करने के लिए एक न्यूरोलॉजिकल एग्जाम किया जाता है। इमेजिंग टेस्ट्स, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ब्रेन की डिटेल्ड इमेजेस कैप्चर करने के लिए सबसे कॉमन और इफेक्टिव टूल। सीटी स्कैन ट्यूमर की लोकेशन और साइज जानने में मदद करता है। 4. बायोप्सी,
अगर इमेजिंग टेस्ट में ट्यूमर डिटेक्ट होता है तो एक बायोप्सी की जाती है। इसमें ट्यूमर टिश्यू का एक छोटा सैंपल लिया जाता है ताकि ये पता चल सके कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट। एडवांस टेस्ट्स, कुछ केसेस में जेनेटिक टेस्टिंग या पेट स्कैन भी ट्यूमर के बिहेवियर और स्प्रेड को समझने के लिए किया जा सकता है। इन टेस्ट के कॉम्बिनेशन से डॉक्टर्स ये पता लगा सकते हैं कि ट्यूमर कैसा है और सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान क्या हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट ऑप्शंस ट्यूमर के टाइप, साइज, लोकेशन और पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करते हैं। यहाँ कुछ कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। 1. सर्जरी, ट्यूमर को पूरी तरह या जितना पॉसिबल हो रिमूव करने के लिए सर्जरी पहला ऑप्शन होती है। एडवांस टेक्निक्स जैसे न्यूरो नेविगेशन सर्जरी को सेफर और इफेक्टिव बनाती हैं। रेडिएशन थेरेपी, हाई एनर्जी रेज का यूज करके ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। यह ऑप्शन उन केसेस में हेल्पफुल है जहां सर्जरी पूरी तरह से संभव नहीं है। कीमोथेरेपी, स्पेशल मेडिकेशंस का यूज ट्यूमर सेल्स को किल करने या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए किया जाता है। ये अक्सर रेडिएशन के साथ कंबाइन किया जाता है। 4. टारगेटेड थेरेपी, ये ट्रीटमेंट ट्यूमर के स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स या पैथवेज को टारगेट करता है, जिससे साइड इफेक्ट्स कम और इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। 5. इम्यूनोथेरेपी, बॉडी की इम्यून सिस्टम को ट्यूमर सेल्स से लड़ने के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 6. स्टेरॉइड्स और मेडिकेशंस, ब्रेन स्वेलिंग को रिड्यूस करने और सीजर्स जैसे सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए सपोर्टिव मेडिकेशंस दिए जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स, लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स और एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स एक ऑप्शन हो सकते हैं। ट्रीटमेंट का गोल ट्यूमर को श्रिंक करना, सिम्टम्स को मैनेज करना और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान के लिए स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन ज़रूरी है। ब्रेन ट्यूमर के साथ जीना एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन सही स्ट्रैटेजीज और सपोर्ट से इसे मैनेज किया जा सकता है। यहाँ कुछ 1. सिम्टम मैनेजमेंट, मेडिकेशंस जैसे स्टेरॉइड्स और एंटी सीजर ड्रग्स सिम्टम्स जैसे स्वेलिंग और सीजर्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। रिहैबिलिटेशन, फिजिकल, ऑक्यूपेशनल और स्पीच थेरेपी डेली लाइफ में इंडिपेंडेंस और फंक्शनैलिटी इंप्रूव करने में मदद कर सकते हैं। 3. मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, ब्रेन ट्यूमर से जुड़े स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने के लिए काउंसलिंग या सपोर्ट ग्रुप्स बेहद उपयोगी होते हैं। 4. हेल्थी लाइफस्टाइल, balanced diet, regular gentle exercise और adequate sleep overall health और recovery process को boost कर सकते हैं। 5. Support networks, friends, family और caregivers का साथ emotional और practical challenges को handle करने में मदद करता है। 6. Regular follow-ups, continuous monitoring और follow-up scans ensure करते हैं कि treatment effective है और कोई नई complications develop नहीं हो रही। ब्रेन ट्यूमर के साथ जीने का मतलब सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रायोरिटाइज करना है। सही सपोर्ट और माइंडसेट से ये जर्नी मैनेजेबल बन सकती है। ब्रेन ट्यूमर रिसर्च में रीसेंट एडवांसमेंट्स ने ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। यहाँ कुछ प्रमुख इनोवेशंस दिए गए हैं। 1. प्रिसिजन मेडिसिन जेनेटिक और मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग के जरिए ट्रीटमेंट्स को पेशेंट के ट्यूमर टाइप और जेनेटिक्स के हिसाब से कस्टमाइज किया जा रहा है। 2. इम्यूनोथेरेपी, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके ट्यूमर सेल्स से लड़ने में मदद की जाती है। इसमें थेरेपीज जैसे चेकपॉइंट इनहिबिटर्स और CAR T सेल थेरेपी शामिल हैं। एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स, फंक्शनल MRI, FMRI और PET स्कैन्स जैसे एडवांस्ड इमेजिंग टूल्स ट्यूमर डिटेक्शन और सर्जरी प्लानिंग को अधिक एक्यूरेट बना रहे हैं। ट्यूमर ट्रीटिंग फील्ड्स TTF, लो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का यूज करके ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ को रोकने वाला ये नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट एक प्रॉमिसिंग अप्रोच है। 5. नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल्स का यूज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में किया जा रहा है, जिससे हेल्थी सेल्स को डैमेज किए बिना ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। 6. जीन थेरेपी, फॉल्टी जीन्स को रिपेयर करने या ट्यूमर सेल्स को टारगेट करने के लिए जीन एडिटिंग टेक्निक्स जैसे क्रिस्पर का यूज किया जा रहा है। क्लिनिकल ट्रायल्स, न्यू ड्रग्स और कॉम्बिनेशन थेरेपीज के लिए ऑनगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स ब्रेन ट्यूमर ट्रीटमेंट में नए पॉसिबिलिटीज खोल रहे हैं। ये एडवांसमेंट सिर्फ सर्वाइवल रेट्स इंप्रूव करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी सिग्निफिकेंटली एनहांस कर रहे हैं। उम्मीद है कि फ्यूचर में और भी ब्रेक थ्रूज हमें देखने को मिलेंगे।
ब्रेन ट्यूमर्स का पूरी तरह से प्रिवेंशन हमेशा संभव नहीं है, लेकिन कुछ स्टेप्स और अर्ली डिटेक्शन स्ट्रेटजीज रिस्क को कम करने और आउटकम्स को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। 1. Healthy lifestyle. A balanced diet, regular exercise और स्ट्रेस मैनेजमेंट ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है और ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करता है। Avoid radiation exposure. हाई डोज रेडिएशन से बचना, जैसे अननेसेसरी एक्सरेज या रेडिएशन हैवी एनवायरनमेंट्स, रिस्क को कम कर सकता है। 3. नो योर फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में ब्रेन ट्यूमर या जेनेटिक डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री है, तो रेगुलर चेकअप्स और जेनेटिक काउंसलिंग कंसिडर करें। 4. स्टे अलर्ट टू सिम्टम्स। persistent headaches, vision problems या unexplained nausea जैसे अर्ली वार्निंग साइंस पर ध्यान दें और जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। 5. रेगुलर चेकअप्स। रूटीन हेल्थ चेकअप्स और न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन से पोटेंशियल इश्यूज को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकता है। 6. Avoid harmful chemicals. वर्कप्लेस में कार्सिनोजेनिक केमिकल्स से बचने के लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स अपनाएं। 7. अर्ली स्क्रीनिंग। हाई रिस्क इंडिविजुअल्स के लिए एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स जैसे MRI या CT स्कैन का यूज अर्ली डिटेक्शन के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अर्ली डिटेक्शन ब्रेन ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट और रिकवरी प्रोसेस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है। हेल्थ के प्रति प्रोएक्टिव रहना सबसे अच्छा डिफेंस है। इन आज के वीडियो में हमने ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में विस्तार से बात की। क्या होते हैं, इनके टाइप्स, सिम्टम्स, कॉजेज और ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ब्रेन ट्यूमर्स एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो सकते हैं, लेकिन सही जानकारी और टाइमली एक्शन से इन्हें मैनेज करना संभव है। अर्ली डिटेक्शन और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान आउटकम्स को सिग्निफिकेंटली बेहतर बना सकते हैं। साथ ही हेल्थी लाइफस्टाइल, रेगुलर चेकअप्स और अवेयरनेस से रिस्क को कम किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इस इम्पोर्टेंट जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को हेल्थ रिलेटेड कंटेंट के लिए और कमेंट्स में बताएं कि आप आगे कौन सा टॉपिक देखना चाहेंगे। धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।